तो मैं वापस आ चुका हूँ एक और शानदार कोरियन ड्रामा की लिस्ट लेकर, जिसमें इस बार अब तक के जितने भी लेटेस्ट ड्रामा आए हैं, साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि सभी ड्रामे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हो। इस लिस्ट के ज्यादातर ड्रामे MX प्लेयर और Amazon TV पर मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को लाइक देते हुए करते हैं इस शानदार लिस्ट की शुरू। बेवकूफ हो सकता है। अब बात करते हैं एक और कॉमेडी कोरियन ड्रामा की, जिसका नाम है रेडिएंट ऑफिस। इसे IMDb पर 6.9 की रेटिंग दी गई है और आप इसे MX प्लेयर और Amazon TV पर देख सकते हैं। इस कहानी में बॉस और एम्प्लॉय की लव स्टोरी दिखाई जाती है, लेकिन साथ ही इसमें एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट भी आता है। हमारी फीमेल लीड छोटी मोटी जॉब्स करके गुजारा कर रही होती है। एक दिन वो एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देती है, लेकिन पहले उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाद में किसी खास वजह से उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। इससे पहले उसकी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसे ये पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। और इन्हीं 3 महीनों में वो जिस कंपनी में काम शुरू करती है, वहाँ उसका टीम लीडर वही इंसान होता है जो इस ड्रामे का मेन लीड होता है, जो उसे बुरी तरह से परेशान करता है और बहुत ही गलत व्यवहार करता है। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच एक दिलचस्प लव स्टोरी डेवलप होती है। इसके साथ साथ हमारी फीमेल लीड ऑफिस के कई लोगों की पोल खोलने वाली है और अपनी बची हुई जिंदगी को पूरी तरह से जीने वाली है। आखिर में उसके साथ क्या होता है, ये सब आपको ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 63 मिनट की है। अगला ड्रामा है नो गेन नो लव। इसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है और यकीन मानिए ये एक दमदार ड्रामा है। जब मैंने इसे देखा था तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इसमें क्या होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे देखा वाकई मेरे होश उड़ गए। इसमें कुछ किसिंग्स और थोड़ा बोल्ड कंटेंट है, तो अगर आप इसे फैमिली के साथ देख रहे हैं तो उन सीन्स को स्किप करना ना भूलें। इसमें फीमेल लीड एक ऐसी लड़की है जो अपनी लाइफ में हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेती है। यानी जहाँ उसे नुकसान होता दिखता है वहाँ वो बिल्कुल नहीं जाती, और जहाँ फायदा होता है वहाँ वो उस मौके को छोड़ती नहीं। एक दिन उसे ऑफिस में पता चलता है कि मैरिड कपल्स को बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है और उसका फायदा उठाने के लिए वो एक फेक मैरिज का प्लान बनाती है। वो एक लड़के को ढूंढती है जो उसके घर के पास कन्वीनियंस स्टोर में काम करता है और वही हमारा फीमेल लीड बनता है। शुरुआत में वो शादी करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में किसी वजह से मान जाता है। फिर जब दोनों की शादी होती है तो कई मजेदार कॉमेडी सीन्स बनते हैं, जिन्हें आप इस ड्रामा में देखकर खूब एंजॉय करेंगे। इस ड्रामा में कुल 12 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 68 मिनट की है। अब बात करते हैं तीसरे बेहतरीन कोरियन ड्रामा की, जिसका नाम है जेसन एटर्नी। इसे IMDb पर 7.5 की रेटिंग दी गई है। आप इस ड्रामा को MX प्लेयर और Amazon मिनी TV पर देख सकते हैं। इसमें आपको कोरिया के ऐतिहासिक जोसन एरा की कहानी देखने को मिलेगी। हमारा मेन लीड एक अटर्नी होता है जो जोसन में आता है और आते ही हलचल मचा देता है। वहाँ उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है जो एक प्रिंसेस होती है, लेकिन वो अपनी असली पहचान छुपा कर बार टेंडर के रूप में काम कर रही होती है। वो मेन लीड से पहली बार एक बार में मिलती है। सबको लगता है कि मेन लीड पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसका मकसद बहुत बड़ा होता है। वो किंग जैसे ताकतवर लोगों से भिड़ने वाला होता है। इस ड्रामा की खास बात यह है कि हमारी प्रिंसेस को भी उससे प्यार हो जाता है। मेन लीड इस पूरी कहानी में एक से बढ़कर एक केस सुलझाता है और आगे चलकर राजा से भी टकराता है। राजा भी उसके लिए पहले से एक प्लान बना चुका होता है। इस ड्रामा में कुल 16 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 70 मिनट की है। अगला ड्रामा है प्लीज डोंट डेट हिम। इसे IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है और आप इसे MX प्लेयर और Amazon मिनी TV पर देख सकते हैं। इसकी कहानी एक AI डेवलपर लड़की की है जिसका नाम है सेओंजी संग। उसने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जो लोगों की डाइट के हिसाब से उन्हें बताता है कि उन्हें क्या खाना चाहिए। लेकिन एक दिन वो AI डिवाइस अजीब हरकतें करने लगता है जो उसकी कोडिंग में नहीं थी। मतलब वो अचानक से सबके बारे में जानने लगता है, एक तरह से गूगल बाबा बन जाता है। फिर एक दिन हमारी फीमेल लीड की मुलाकात होती है मेल लीड से, जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से दूर है, ना मोबाइल इस्तेमाल करता है, ना सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट है। और यही वजह होती है कि उसका AI उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जान पाता। इससे हमारी फीमेल लीड बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि उसे उस लड़के के साथ डेट करना चाहिए या नहीं। फिर जब वो उसे डेट करती है तो उनकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, ये सब बहुत ही मजेदार तरीके से इस ड्रामा में दिखाया गया है। इस ड्रामा में टोटल 10 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 60 मिनट है। अब बात करते हैं आज के आखिरी ड्रामा की, जिसका नाम है द ट्रंक। इसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग दी गई है। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसमें हमें गोबलिन के जबरदस्त एक्टर देखने को मिले हैं, जिन्होंने स्क्विड गेम और ट्रेन टू बुसान जैसी जबरदस्त फिल्मों में भी काम किया है। ये ड्रामा एक मिस्ट्री और थ्रिलर है, जिसमें आपको काफी सस्पेंस और ड्रामा देखने को मिलेगा। यहाँ हमारा मेन लीड एक ऐसी लड़की से शादी करता है जो 1 साल के अंदर उसे छोड़ देती है और कहती है कि वो किसी और से शादी कर ले। बाद में वो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है एक ऐसी लड़की से जो पहले से उस कंपनी में काम कर रही होती है। वही हमारी फीमेल लीड होती है। धीरे धीरे मेल लीड फीमेल लीड के करीब आता है, लेकिन उस लड़की के पास हमेशा एक ट्रंक होता है जो हर जगह वो अपने
साथ लेकर जाती है। वही ट्रंक पुलिस को एक बड़े मर्डर केस के दौरान मिलता है और इसी वजह से मेल लीड भी इस केस में शामिल हो जाता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है और धीरे धीरे ड्रामा में कई राज सामने आते हैं। फीमेल लीड का सच, मेल लीड की पहली पत्नी की कहानी और बहुत कुछ। इस ड्रामा में टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 63 मिनट की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको हमारी अगली रोमांटिक और एंटरटेनमेंट वीडियो में। देखते रहिए 3B रिव्यूज।